वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली मध्य प्रदेश पीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसकी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं 17 दिसंबर को दोस्तों एग्ज़ाम आयोजित होने वाला है प्रीलिम्स का, और जिसमें अब काफ़ी कम समय बचा है। तो यहाँ से लगभग 45 से 50 दिन बचे हैं। तो हमने एक 45 दिन की स्ट्रेटजी का एक बहुत ही शानदार फॉर्मेट तैयार किया है दोस्तों, ताकि आप एक प्रॉपर वे में तैयारी करें और इस फॉर्मेट के अनुसार तैयारी करें, पूरा प्रॉपर सिलेबस भी रिवाइज कर ले और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि मात्र 45 दिन में आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमें और भी आपके लिए काम करने के लिए मोटिवेशन मिले। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। जो 2023 के एग्ज़ाम है, नोटिफिकेशन आया था यहाँ पर दोस्तों 6/9 को। उसके बाद एप्लीकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गए थे 22 तारीख से, और लास्ट डेट यहाँ पर 8/11 रहने वाली है यहाँ पर नवंबर, क्योंकि अभी डेट यहाँ पर बढ़ा दी गई थी। और एग्ज़ाम डेट की बात करें दोस्तों तो 17 दिसंबर 2023 यहाँ पर आपकी मेन एग्ज़ाम डेट है। स्टडी टाइम आपको 60 से 80 दिन का मिला था दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा टाइम होता है प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए। और दोस्तों, प्रीलिम्स की तैयारी करना इतना बड़ा चैलेंज नहीं है यहाँ पर, अगर प्रॉपर वे में तैयारी की जाए, प्रॉपर सही तरीके से तैयारी की जाए। दोस्तों, हमारे चैनल पर 2 वीडियो प्रकाशित है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी को लेकर, तो आप चाहे तो वो देख सकते हैं। पूरी प्रीलिम्स की पूरी 10 यूनिट के यहाँ पर दिए हुए पूरे व्यवस्थित तरीके से डाटा की कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें एग्ज़ाम्स की कट ऑफ की, अगर तैयारी की स्ट्रेटजी देखने से पहले एक माइंडसेट हमारा होना चाहिए कि हाँ, लगभग इतना स्कोर हमें करना है। तो हम पहले ये चीज़ भी देख लेते हैं। दोस्तों, मैंने सामान्य श्रेणी का कट ऑफ यहाँ पर रखा है। मेल कैंडिडेट का जो सबसे हाईएस्ट होता है एग्ज़ाम्स का, 2018 में 69 कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला था। वहीं 2019 में 77 यहाँ रहा, और 2020 में यहाँ पर 70 नंबर रहा। 2021 में यहाँ पर 77 नंबर, और 2022 में 80 नंबर। तो एक मोटा मोटा अंदाज़ा ये कहता है दोस्तों कि 75 से 80 यानी 75 to 80 आपका कट ऑफ लगभग वेरी करता है यहाँ पर एक सेफ जोन में। यानी कि 75 के अबव अगर आपके नंबर आते हैं दोस्तों, तो आप सेफ है एकदम बिल्कुल, और मुख्य परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने के अगले दिन से। तो दोस्तों, यहाँ पर दूसरी चीज़ ट्रेंड वाइज देख लेते हैं कि किस क्वेश्चन पे यूनिट का ट्रेंड कितना रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि मध्य प्रदेश के बिना आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में मुक्ति नहीं मिल सकती। यहाँ पर एमपी का ट्रेंड लगभग 34 क्वेश्चन का रहता है। हर साल यहाँ पर 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में 9 प्रश्न, ज्योग्राफी में 10, पॉलिटी में 10, इन तीनों सब्जेक्ट से एवरेज 9-10, 8-9-10 का एवरेज यहाँ पर ले लिया जाता है। वहीं इकोनॉमी में 3 प्रश्न, साइंस में 8 प्रश्न, इन्वायरमेंट, करंट और स्पोर्ट्स इनमें 2-3 प्रश्न आ जाते हैं। उसके बाद ये 2 यूनिट जो है दोस्तों आयोग और यहाँ पर आपकी रोबोटिक्स वाली, इनसे भी आपको 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश 34 नंबर, और यहाँ पर आप आयोग और रोबोटिक्स वाली 2 यूनिट कर लेते हैं तो इसी में आपका आधा पेपर समाप्त हो जाएगा। और यह ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है दोस्तों, जबकि इन सब में थोड़ी मेहनत लगेगी। उसके बाद यहाँ पर पॉलिटी बहुत आसान पड़ जाता है। इस तरीके से चीज़ें तैयार करना पड़ेगी दोस्तों आपको, अपना विवेक से सोच समझ के। अब हम देखते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के ड्यूरेशन में, अगर तैयारी के लिए आप जा रहे हैं। सकारात्मक सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ तैयारी शुरू करना चाहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि यह सबसे टफ एग्ज़ाम मानी जाती है सिविल सर्विस एग्ज़ाम को इंडिया में, और एग्ज़ाम की प्रकृति पैटर्नों को आपको भली भांति समझने के बाद ही तैयारी स्टार्ट करना चाहिए। पूर्वाग्रह से ग्रसित व पूर्व पीएससी पीड़ित मठाधीशों से अनावश्यक ज्ञान लेने से बचें। जो व्यक्ति बार बार प्रीलिम्स फेल हो रहा है, वो आपको ज्ञान दे रहा है कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। क्योंकि
जिस व्यक्ति ने जो दौर नहीं देखा है उसको वह महसूस नहीं कर सकता, ये बात अटल सत्य है। और दूसरी बात ये, मान लीजिए प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर रहा है व्यक्ति, लेकिन वो पढ़ाता है तो उसे चीज़ का अनुभव है, वो बात अलग है। लेकिन सिर्फ तैयारी ही कर रहा है पिछले 5 साल से और एक बार भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो उस व्यक्ति की वो बहुत बड़ी असफलता है, क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स से ही आपका सिलेक्शन नहीं करवाती, उसके बाद बहुत भी चीज़ें आगे होने वाली। प्रीलिम्स तो मात्र एक रास्ता है। तो और ऐसे लोग कुछ परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं हो नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है। और अनावश्यक यूट्यूब की जो क्लासेस आप दिन भर देखते रहते हैं उनसे थोड़ा परहेज़ करें, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर आपको डिप्टी कलेक्टर नहीं बना सकता। इस बात की गांठ बांध लीजिए। आपको खुद ही तैयारी करनी पड़ेगी और किताबें ही उसके लिए अंतिम सत्य है। आपको मेहनत किताबों से ही करना पड़ेगी। टेलीग्राम पे जो वीडियो आपको दिन भर चलती रहती है, जो टेलीग्राम पे जो क्विज़ चलती रहती हैं, उनसे आप दूरी बना के रख लीजिए। उनके कोई मतलब नहीं है दोस्तों। टेलीग्राम की क्विज़ आपका कभी भी एक भी प्रश्न आपका नहीं बैठेगा। ये सिर्फ मेंबर गेन करने का, उसके बाद में अफिलिएट मार्केटिंग करने का, ब्लॉगिंग करने का, पैसा कमाने का तरीका है दोस्तों। आप इस बात को समझते नहीं है और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो इन टेलीग्राम की डिस्कस से और इन सबसे बचिए। मुख्य परीक्षा ही आप अंतिम रूप से आपको सफलता दिलाएगी। एक मोटा मोटा माइंडसेट रखिए कि मुख्य परीक्षा की तैयारी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों। प्रीलिम्स तो सिर्फ एक ज़रिया है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। ये जो हम रणनीति डिस्कस कर रहे हैं, इसमें 45 डे में आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम बड़े आसानी से क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। मैंने खुद प्रीलिम्स क्लियर करा है। 2019 वाली मेंस के बाद में 2020 वाला जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी काफ़ी कम टाइम मिला था और कम टाइम में भी हमने तैयारी अच्छे से की थी। उसके बाद वो डेट बढ़ गई थी आगे, वो बात अलग थी, लेकिन हम प्रिपेयर हो चुके थे। तो दोस्तों तैयारी की जा सकती है, बस शर्त ये कि एक बार आपने सिलेबस पूरा अच्छे से पढ़ा हो तो प्रीलिम्स इतना टफ नहीं है। प्रीलिम्स की तैयारी हो सकती है। बार बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं, आप तक इस रणनीति को अवश्य देखें। हो सकता है आपकी थोड़ी सी गलती कहीं हो रही हो, तो आप वो गलती सुधार लो और आपका सिलेक्शन इस बार 100% हो जाए। इस वीडियो में दी गई रणनीति के अनुसार तैयारी करने के लिए आपको किसी भी संस्थान की आवश्यकता नहीं है, यह एग्जैक्ट क्लियरली बता रहा हूँ दोस्तों। और प्रीलिम्स इतना बड़ा चैलेंजिंग एग्ज़ाम नहीं है कि जिसके लिए आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता पड़े। बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। बस आप एक प्रॉपर वे में तैयारी करिए, आप सिलेक्ट हो सकते हैं। अब 45 डे में ऐसे करें तैयारी की सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों। चुनावी माहौल में मौका है, यहाँ पर आपको पूरी लगन से मेहनत अवश्य कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे मौके बार बार नहीं आते अब। और लगभग यहाँ पर एग्ज़ाम्स का दौर ख़त्म हो चुका है। मध्य प्रदेश से दूसरी एग्ज़ाम यहाँ पर चली गई है। ये मान के चलिए अब चुनावी मौके आएगा वापस, तब जाके यहाँ पर प्रदेश में एग्ज़ाम आएगी। एमपीपीएससी की पदों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना भी है, क्योंकि कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि अभी पूरे एग्जैक्ट पद आए नहीं है यहाँ पर। और भी प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी होने के पहले संशोधन संभावित है, यानी पदों की संख्या भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि कैसे क्या हमें तैयारी करना है। आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, विधिवत तरीके से तैयारी करें, साथ ही समय प्रबंधन का पूरा ध्यान रखें। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री पढ़ने सुबह से बैठे तो रात तक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उससे दोस्तों आपका माइंड क्लिक नहीं करेगा और आप चीज़ें याद नहीं कर पाएंगे। हिस्ट्री का आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए, वहाँ से कुछ ऐसे प्रश्न दिखेंगे आपको जो आपको रटने वाली प्रवृत्ति के हैं, ज़्यादा डीप नॉलेज वाले हैं। तो अगर आप दिन भर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि ये सब तैयार कर लेंगे। और हिस्ट्री इतनी बड़ा पार्ट है कि आप पूरी हिस्ट्री का प्राचीन भारत ही समझ पाएंगे या तैयार कर पाएंगे। इतने में आप पूरी रोबोटिक्स वाली यूनिट तैयार कर सकते हैं। रोबोटिक्स वाली यूनिट का वेटेज 10 नंबर, प्राचीन भारत का वेटेज 3 नंबर। और इसकी भी कोई संभावना नहीं कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसमें की पूरी संभावना है कि 10 में से 8 आप बना लेंगे। तो दोस्तों ये एक प्रॉपर तरीका होता है तैयारी करने का, एक सिलेक्शन लेने का एक तरीका होता है। उसके बाद दोस्तों आपको पिछले 5 वर्ष में पूछे गए प्रश्नों का अवश्य अध्ययन करना है और परीक्षा की प्रकृति को समझना है। आपको एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ना है कि वो किस तरीके से क्वेश्चन सेट करता है और किस तरीके से उसका क्वेश्चन बनाने का हर साल ट्रेंड रहता है। उस चीज़ को अगर आप समझ गए तो आप इजीली सिलेक्शन ले जाएंगे। जितना सिलेबस में दिया है उसके अनुसार विधिवत तैयारी करें। सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपको जो चीज़ें सिलेबस में दी है दोस्तों उसी को एग्जैक्ट देखें, उसी के अनुसार पढ़ें, उससे आगे चीज़ें आप यहाँ पर न पढ़ें। उसके बाद अगर बात करें मध्य प्रदेश सब्जेक्ट को मुख्यतः तैयार करें, यही विषय आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। हमने पहले भी डिस्कस किया दोस्तों, 34-35 क्वेश्चन आते हैं एमपी से। और अगर इस सब्जेक्ट में गड़बड़ी हुई या इसमें अगर
10 प्रश्न भी अगर आपने गलत कर दिए तो आपकी नैया डूब सकती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यह काफ़ी सिंपल सब्जेक्ट है और उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम के क्वेश्चन फिक्स है, क्योंकि छोटा सब्जेक्ट है। हर साल लगभग यहाँ पर 15-16 प्रश्न लगभग पुरानी एग्ज़ाम्स में पूछे गए ही रिपीट हो जाते हैं। नॉर्मल पूछ लेते हैं, प्रथम राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों इन चीज़ों को हमें यहाँ पर गलत नहीं करना है, इस सब्जेक्ट को अच्छे से समय देना है। मध्य प्रदेश सब्जेक्ट को आप ये मानकर चलिए कि हमें 2 घंटे प्रतिदिन पढ़ना है। एमपी को एक भी सिंगल डे हमें मिस नहीं करना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद भूगोल, पॉलिटी, आयोग और रोबोटिक्स वाली यूनिट को विशेष ध्यान रखकर तैयारी कर लें। यहाँ पर मैंने हिस्ट्री का नाम नहीं लिया दोस्तों, क्योंकि हिस्ट्री की तैयारी लेंथी है और उसमें नंबर का स्कोर इतना नहीं खींच पाते व्यक्ति जितना इन सब्जेक्ट में खींच सकते हैं। पॉलिटी और भूगोल में यहाँ पर थोड़े सिंपल टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बार पूछा गया था कि केग जो होता है हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनके कर्तव्यों का विवेचन कौन से अनुच्छेद में है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ हमें पढ़ते टाइम गधा मेहनत नहीं करनी है, हमें ध्यान भी रखना है। केग का विवेचन यहाँ पर 148 में किया गया है, लेकिन उसके कर्तव्यों का विवेचन 149 में किया गया है दोस्तों। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, हमें प्रश्न को देखना है कि प्रश्न में क्या लिखा गया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ने पर भी आपके प्रश्न सही होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब दोस्तों रोबोटिक्स वाली ये 3 यूनिट, आप 4 यूनिट अच्छे से कर लीजिए। यहाँ पर इनको आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिए आप किस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आयोग और रोबोटिक्स वाली यूनिट को भी आप आधा आधा घंटा हर रोज़ देंगे और 2 घंटे मध्य प्रदेश को देंगे ही देंगे, तो आपके चारों सब्जेक्ट 45 दिन में एकदम पूरे रटा जाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी आपके माइंडसेट पर। जबकि पॉलिटी आपका यहाँ पर आपको सिर्फ ल्यूसेंट की बुक जो है वहाँ पर से मोटा मोटी तैयार करना है, आर्टिकल वगैरह, तो यह भी आपके लिए सिर्फ 10 दिन का काम है। यहाँ पर आसान चीज़ें हो जाएगी। फिर 2 से 3 विषय को प्रतिदिन अवश्य पढ़ें और साथ में रिवीजन करते रहें। मैं आपसे यही बात बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों कि आप एक सेट बना लीजिए कि हाँ मध्य प्रदेश 2 घंटे में डेली पढ़ूंगा। उसके बाद जो आपका यहाँ पर आयोग है और रोबोटिक्स है इनको आधा आधा घंटा पढ़ूंगा और बाकी बचे टाइम में मैं यहाँ पर आधा घंटा करंट अफेयर पढ़ूंगा और बाकी यहाँ पर 3 घंटे में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा। इस तरह से आपका सिलेबस आसानी से पूरा हो जाएगा, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब जो बचे हुए 45 दिन है इसके अंदर आपको पूरे सिलेबस को लगभग 2 बार पूर्ण करना है दोस्तों। एक बार तो पूरा व्यवस्थित पढ़ना है और एक बार फिर से एग्ज़ाम्स के पहले रिवाइज करना ही करना है। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। स्वयं पर भरोसा रखें और ये सब चीज़ें टेलीग्राम यूट्यूब सब छोड़ दीजिए और एटलीस्ट 10 घंटे आपको समय अवश्य देना पड़ेगा दोस्तों। ये कहने की बात नहीं है, इसमें मेहनत लगती है, सिलेबस बहुत बड़ा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप खुद सोचिए दोस्तों, कांस्टेबल बनना, पुलिस कांस्टेबल बनना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, हर कोई आराम से बन जाता है। लेकिन दोस्तों यह एसडीएम बनाने वाली एग्ज़ाम है, डीएसपी बनाने वाली एग्ज़ाम है। आप खुद सोचिए, इस कांस्टेबल के पद से यहाँ पर प्रमोशन के थ्रू पहुँचने में आपकी ज़िंदगी लग जाएगी और हो सकता है कुछ होगा भी नहीं, कभी बन भी नहीं पाएंगे, लेकिन आप यही पोस्ट सीधे उठा रहे हैं। तो इसके लिए साथियों मेहनत तो लगने वाली है डेफिनेटली, तो उस हिसाब से मेहनत कीजिए। उसके बाद किताबों का चयन सावधानी से करें, व्यर्थ का कचरा इकट्ठा ना करें, क्योंकि ये कचरा आपको कभी भी सिलेक्शन की ओर नहीं ले जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे आप और भी परेशान हो जाएंगे। परीक्षा के पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान रखें और इस तरह से अपनी परीक्षा की स्ट्रेटजी बना के तैयारी करें। पूर्ण पाठ्यक्रम को 3 बार अवश्य रिवाइज करें, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी तक आप पढ़ ही रहे हैं एग्ज़ाम के पहले से नोटिफिकेशन आने से, तो अभी तक आपका एक आध बार सिलेबस पूरा हो चुका होगा। अंतिम 5 वर्षों के प्रश्नों को निश्चित रूप से हल हमें करना ही है। एलिगेशन मेथड का उपयोग करके प्रश्नों को जवाब तक पहुंचने का प्रयास करें। एलिगेशन आप जानते हैं दोस्तों, अगर हमें सही जवाब पता नहीं है तो हमें गलत जवाब तो पता होंगे ही होंगे। 4 ऑप्शन में से 2 गलत निकाल दीजिए, आपके पास अब 2 ऑप्शन ही बचेंगे। अब 2 में से 1 सही होने की 50% संभावना है, तो इस तरीके से भी स्कोर यहाँ पर बूस्ट हो सकता है। टेक्निकल प्रश्न जो है दोस्तों हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी वाले संबंधित जो हैं उनका आप इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखें, ताकि उससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। अनावश्यक रूप के पेपर व ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देने का महत्व नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ज़्यादा टेस्ट देने की जगह ज़्यादा पढ़ने पर प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि यह रटन विद्या वाली एग्ज़ाम है, थोड़ी सी यहाँ पर रटने की आवश्यकता है। आप हफ्ते में 1 टेस्ट दीजिए, 2 टेस्ट दीजिए, पर्याप्त होंगे, उससे ज़्यादा आपको टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है।
टेस्ट लगाने का सिर्फ एक ही मतलब है, यहाँ पर आपको OMR शीट भरना आ जाना चाहिए। आप OMR शीट भरना सीख गए तो आपका टेस्ट लगाना साकार हो जाएगा। उसके अलावा टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। सीमित मात्रा में टेस्ट लगाए, लेकिन तो OMR शीट भरने का प्रयास अच्छे से करें। कई दोस्त मैंने ऐसे देखे हैं जो OMR शीट पूरी तरीके से नहीं भर पाते दोस्तों, उसमें गलतियाँ कर देते हैं और बाहर हो जाते हैं। तो आप OMR शीट का ध्यान रखें, पूरी प्रॉपर वे में शीट को भरना सीखें और ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट के चक्कर में ना पड़े। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो टेस्ट पेपर की PDF निकाल के लाते हैं, फिर लाइब्रेरी में बैठकर उनको दिन भर रटते जाते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत तरीका है। इन लोगों का कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा पूरे जीवन में, क्योंकि कोई भी टेस्ट बनाने वाली कंपनी या कोचिंग संस्था कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकती आयोग के माइंडसेट का कि वो किस तरह से टेस्ट बनेगा, पेपर बनेगा। तो दोस्तों आप इन सब फालतू की झंझटों से बाहर आइए और आप प्रॉपर तैयारी कीजिए। यहाँ पर आप 1 टेस्ट 2 टेस्ट लगा सकते हैं हफ्ते में, ताकि आपको OMR शीट की पूरी प्रैक्टिस हो जाए और आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा, सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। एग्ज़ाम के माहौल के अनुरूप 2 घंटे में टेस्ट पेपर हल कर लें। आप पूरे पेपर को एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से हल करने की कोशिश कीजिएगा। पेपर को 2 से 3 राउंड में हल करने की कोशिश करें। पहले राउंड में सिर्फ आप उन प्रश्नों को हल करें जो आपको आते हैं। दूसरे राउंड में फिर जो आप कर सकते हैं, निकाल सकते सॉल्यूशन, वो करें। और तीसरे राउंड में वो प्रश्न हल करें जो आपको तुक्का लगाने टाइप थे। तो इस तरह से पेपर में का स्कोर और भी बढ़ सकता है। बिलीव योर सेल्फ, खुद पे भरोसा रखिए दोस्तों, अपना बेस्ट देने का प्रयास करें, आपको भी 100% बेस्ट मिल जाएगा। तो साथियों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपको टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।